व्यूअर्स, हमारे पहले कंपटीशन के विनर्स का नाम घोषित करने का समय आ गया है और पहले विनर है सुफियान अहमद, जिन्होंने अपना कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत चुके हैं। और दूसरे विनर है अरबाज मोहम्मद और तीसरे विनर है सैयद जहांगीर। और एक स्पेशल विनर है जिन्होंने हमें बताया कि जो शब्द हमने मजाक उसका इंफॉर्मेशन देना एडिटिंग में कट गया था, उन्होंने निशानदेही कराई कि जो शब्द है वो शब्द ही नहीं नजर आ रहा, क्या शब्द ढूंढे। तो उस विनर को हम स्पेशल इनाम दे रहे हैं जिनका नाम है हबीबुद्दीन। थैंक यू। अगले कंपटीशन तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। सलाम भारतीयों, मैं मोहम्मद सिराज हाफिज क्रू में नई वीडियो के साथ। अरे आजा आजा आजा, आओ सब क्या होना सब। बैठिए 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 हजरत, बैठिए क़िबला मौलाना, बैठिए आप बैठिए। मेरे घर चद्दर नहीं है, बैठने जगह नहीं है, मगर नहीं लेके आता हूं। डालो बिछाओ। इन्हें आया इफ्लास। अरे क्या है यहाँ कहीं को आया? अरे क्या है भाई, कहीं को ना, क्या 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 तो भी कहीं को पुकार रहा, दे रहे हो ना, ठहर खड़े आ गए। चलो आ गए तुम, बहुत अच्छा करे, एहसान करे हमारे ऊपर। आओ चलो बैठो दावत में। ये दोहरा रवैया दो अलग अलग लोगों के साथ, जो पैसे वाला होता या गैर पैसे वाला होता, हम रवैया अख्तियार करते। शायद मेरे एक्शन में तुमको समझ में आया या नहीं आया नहीं मालूम। अगर दुकान पे अगर हम जाते किसी की, तो मालदार आदमी जब आता तो दुकानदार उसको बोलता, बताइए साहब, कोने में खड़े हुआ रहा तो भी बताइए साहब, दिखाइए साहब, क्या हो रहा है साहब। उन्हें लेके जाता छटाक, दो आदमी रहते, उसके बाद गरीब जो है सो आपको लेके जाता 10 किलो, ज्यादा आदमी रहते उसके पास। तो तुम्हारे हिसाब से उन्हें अमीर होना, मगर उसको तुम जो है सो झेलते। ठीक है, कुछ गलतियां इनमें भी होती होंगी, कुछ उनमें भी होती होंगी, मगर दुकानदार के लिए सारे लोग बराबर होना, मेहमान के लिए, मेजबान के लिए सारे मेहमान बराबर होना, दोस्त के लिए सारे दोस्त बराबर होना, रिश्तेदार के लिए सारे रिश्तेदार बराबर होना। मगर ये क्या बात है? अरे दोस्तों को नाम देते, सारे रिश्तों में जो है ना बेलौज मोहब्बत वाला रिश्ता जो है सो दोस्ती का है बोल के। मगर मैं नहीं समझता क्यों? दोस्तों में एक हर कोई दोस्त जो है ना पूरे एक ही कदर के रहते। कोई करोड़पति का रहता, कोई लखपति का रहता, कोई रोज कमा के जीने वाला रहता, कोई जो है सो पैसों की कदर नहीं है सो वाला रहता, कोई पैसों की कदर है सो वाला रहता। मगर पैसे नहीं खर्चा करने वाले को दोस्त क्या निगाह से देखते? हकीर निगाह से। अच्छी चीज नहीं है ना। अरे भाई उसको कहीं को बुला रहे यारो। अरे क्या तो भी उसको नको, उन्हें पैसे से नहीं लगाता। एक तमाशा एक दोस्त बोलता, मिसाल के तौर पे हम लोग चंद एक दोस्त होते हैं, किसी के 2-4, किसी के 5-6, कम या ज्यादा। होता क्या है, गौर करके देखो, आमतौर पे हम खुद करते हैं वो गलतियां। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने करा, नहीं बोलूं, हो सकता मैं भी कराऊंगा, मगर नहीं करना चाहिए। कैसे गलतियां? अब मिसाल के तौर पे फर्ज कर लो कि जो है ना एक 2 पैसे वाला दोस्त है और उन्हें किसी की दावत में नहीं आया या बुलाने पे नहीं आया, किसी काम से नहीं आया, तो दूसरा जो है सो उसको जिससे मतलब रहता, उसको जिससे फायदा होना रहता, वो दोस्त बीच में फुदक के बोलता, अरे नहीं फला काम में हूँ, फला मीटिंग में हूँगा। कहीं को तू जो है सो उसका असिस्टेंट है, तो उसको जो है सो उसका शेड्यूल तू लिख रहा, नहीं तेरे को अलग से इसके जो है सो कुछ तो भी भीख दे रहा उन्हें। दोस्त नहीं होता फिर, वो ये गलत तरीका है। और वही पलट के तेरा दूसरा गरीब दोस्त अगर बोला, ऐसा ओफ बुलाए तो नहीं आ रहा, मस्ती बहुत चढ़ो यार, इसको इसके काम की औकत नहीं जाना, हम इसके काम की औकत नहीं जाना। अरे बेवकूफ जलील इंसान, वो गरीब आदमी किसी मजबूरी से नहीं आ सका, तुम 10 वक्त बुलाए तो भी नहीं आया उन्हें, और उन्हें एक वक्त भी बुलाए तो तुम जाना क्यों? तुम मालदार हो, तुम्हारे पास असबाब है, तुम्हारे पास जराए हैं, तुम्हारे पास रसूख है, मगर उसके पास हो सकता आने के किराए के पैसे भी ना थे होंगे। हो सकता है उसके घर में तुम्हारे काम से किसी से निकल रहा था, घर में जो है ना उसको किसी को बुखार आ गया तो साथ में लेके जाना पड़ा होगा, तो उसमें वक्त निकल गया, नहीं आ सकता उन्हें, नहीं आया। मगर तुम उसको जलील करते, खिकर के फाड़ के बेइज्जती करने पे नहीं चुकते तुम उसकी। ये कौन सी दोस्ती? ये दोस्ती थोड़ी है, ये तो लेदे है। जब लेदे है तो जो है सो फिर दोस्ती का नाम मत दो ना। किस बात की दोस्ती का शिकायत कर रहे हैं आप? और दोस्ती क्या शिकायतों के लिए है? क्या रिश्तेदारी शिकायतों के लिए है? शिकायतों के लिए नहीं है,
ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنا سیکھو, اللہ سے جو ہے نا برکت کی امید رکھو, حالات بھی جو ہے سو لوگوں کی سدھریں گے. دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں حالات, مگر ہم ہمارے ایک ایک چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو تو لائٹ لے لیے اور بڑے غلطیاں بھی دھڑلے سے کرتے جاتے. یہ کس حساب کی دوستی ہے بھائی؟ دوستی جو ہے نا آپ کو مجبور کر رہی, پریشان کر رہی, ذلیل کر رہی, بے عزت کر رہی, یہ دوستی ہے؟ نہیں 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 نہیں, یہ رشتہ داری نہیں ہے, دوستی نہیں ہے. یہ امیری غریبی کا فرق ہے. پیسوں سے رشتہ داری اور امیری غریبی, پیسوں سے رشتہ داری اور دوستی اور جان پہچان مت تولو, غلط ہے یہ انداز. اور یہی انداز ہم رشتہ داروں میں بھی اپناتے. فلاں رشتہ دار آتا ہی نہیں ہمارے پاس, ہمارے سے ملنے آتا ہی نہیں. ارے میرے بھائی, اس کو صبح اٹھ کے شام تک کا کھانا ریڈی کر کے, شام تک کا کھانا کما کے لانے جانا ہے. تیرے پاس جو ہے نا مہینے کو 2 لاکھ کی نوکری ہے, مہینے میں جو ہے سو تو جو ہے نا 20 دن ہی کام کرتا, ہاں 12 دن تو تیرے کو چھٹی رہتی, 10 دن تو چھٹی رہتی, 20 دن کام کرتا تو وہ 10 دن استعمال کر, تو وہ رشتہ دار کے پاس جا. نہیں, خالی شکایت کریں گے. اور یہ وہی لوگ کرتے جن کے پاس زیادہ فضول وقت رہتا نا گھر میں بیٹھنے کا, اور کام کرنے کے بعد بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے, یہ فضول وہی لوگ شکایت کرتے ہیں. غلط طریقہ ہے یہ. تم کو شکایت کرنے کے لیے جو فضول وقت نکل رہا نا, اسی کی سوچ کا نتیجہ ہے. اس کو وہ اچھے خیالات میں لے کے آؤ. تم بجائے شکایت کرنے کے ارے فلاں رشتہ دار کیسے ہے, فکر کرنے جاؤ. جو رشتہ دار بہت زیادہ نہیں آ سکتے تمہارے پاس, ہو سکتا ہے کسی مجبوری سے نہیں آئے, تم جاؤ نا. نہیں 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 نہیں, تم شکایت کریں گے ان سے, ان آتے نہیں لہٰذا ہم نے جانا, تو پھر رشتہ داری کیسی ہوئی رہی ہے؟ انہیں تیرے پاس آیا, تو اس کے پاس گیا تو برابر ہو گیا. انہیں مجبوری سے 10 سخت بھی نہیں آ سکتا, تو جا 20 سخت, تو جا 20 سخت. رشتہ داری نبھانا ہے نا تیرے کو, تو شکایت کرنے سے ہر بات سے, ہر کوئی بھی شکایت کرتا ذلیل انسان, وہ شکایت کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میرے کو انہیں نہیں آتا, انہیں نہیں آتا. شکایت کرنے سے پہلے 10 وقت سوچے کہ میں شکایت کر رہا ہوں, کیا میں اس کی خبر گیری کے لیے گیا, کیا میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا. ہاں میں مانتا ہوں کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا, کسی کے پاس جو ہے سو مسئلے زیادہ رہتے, کسی کو پیچیدگیاں زیادہ رہتے, میں مانتا ہوں. مگر کم سے کم شکایت تو نہ کرو. کم سے کم کسی اپنے رشتہ دار کو مال نہیں ہونے کی وجہ سے, نہیں ملنے کی وجہ سے ذلیل تو نہ کرو. اور یہ ساری شکایتیں کس کے ساتھ ہوتی معلوم؟ جس کے پاس مال نہیں رہتا اس کے ساتھ ہی چھتی. جس کے پاس مال نہیں رہتا اس کے نام و نشان میں بھی نہیں جاتے. ان کا گناہ عظیم بھی فرشتے کی نیکی ہو جاتی ہے, اور غریب کی نیکی میں غلطی بھی گناہ شیطان ہو جاتا ہے, یعنی شیطان سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے. کیا طریقہ ہے بھائی, کیا طریقہ ہے؟ دنیا ہستی ہے ایسے اس قسم کے مذاق کرنے والوں کے اوپر. اس قسم کا چھچورا انداز کیا ہمیں زیب دیتا ہے. اور اوپر سے ہم جس بھی معاشرے کو بلانگ کرتے ہیں, وہ معاشرہ تو سب سے بہتر ہونا چاہیے نا, مگر بدقسمتی ہے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی طرف ذرہ بھی توجہ نہیں دیتے ہیں. اچھی چیز نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی دعوت لے کے جاؤ, یا کسی کے دعوت میں جاؤ, آپ مالدار آدمی آیا, آئیے صاحب بیٹھیے, اور چھوڑا کم قدر کا آیا, اس کے کپڑے ادھر ادھر ہے, بیچارہ شرماتے ہوئے بھی رہتا, اور انہیں بھی بیوقوف بیچ میں آتا نہیں امیروں کے. ارے جب تیرے کو ذلیل کرنے کا ہے, تو مقدر میں ذلت ہی ہے, تو بنداس رو آپ سے ذلیل ہو, تو بھی بیوقوف ہے آدمی. تو ڈر مت بڑے بھائی, بے شرمی سے نکل جا, وہ ذلیل کرنے والوں کی ذلت ہو جائے گی. تو خیر بیچ میں بات آئی تو میں بول دیا, تو لہٰذا جو ہے نا اس کو آساب, اور وہ بیچارہ شرماتے رہتا, کپڑے مدھڑ لیتے رہتا, ایسا میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں. ارے تیرے کو معلوم, وہ جو امیر اپنے آپ کو دکھا رہا نا مالدار, انہیں جو ہے نا, انہیں بھی بھکاری ہے. انہیں جس کے پیسے حق کے دینا ہے نہیں دیتا, انہیں لوگوں کی مزدوری برابر نہیں دیتا, کام والوں کے پیسے برابر نہیں دیتا, مگر ہر دعوت میں نئے کپڑے پہن کے آتا شان بگانے کے لیے. انہیں تیرے سے زیادہ قریب فقیر ہے رے بھائی. ایسے بھی رہتے نمونے جو صرف شان بگانے, اور ان کی شان ہی چھوٹی نہیں کرنا. اچھے رشتہ دار بھی ہوتے, مگر کہ جو ہے نا اچھے رشتہ داروں کا بھی کام ہے کہ مہمان نوازی کرنے والا غلطی کر رہا, تو تم یہ ناانصافی کی مہمان نوازی ہمارے ساتھ مت کرو, بے انصاف کا ساتھ مت دو بھائی. اچھے جو لوگ ہیں, اچھے لوگوں کی غلطی یہ بھی ہے کہ جو ہے نا کوئی بھی ہمارے ساتھ
आओ भगत ज्यादा कर रहा और दूसरे के साथ नाइंसाफी कर रहा, तो आप उसकी तुम्हारी करने वाली आओ भगत को मना कर दो, तुम ये गलत कर रहे हैं, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मेरे को पसंद नहीं, हटो यहां से तुम। तो इससे भी थोड़ा कुछ फायदा हो सकता। तो लिहाजा हो सकता मेरे बोलने के अंदाज और वक्त की तंगी की वजह से आप लोगों को काफी कुछ बात ना समझ में आए, मगर कोशिश कीजिए समझने की और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से और अपने आप को सुधरने की, तो इंशाल्लाह मामले दुरुस्त हो जाएंगे। तो ले दे के मसला ये है कि जो है ना, माल की वजह से किसी की इज्जत मत बढ़ाइए और माल की तंगी की वजह से किसी को जलील मत कीजिए। हाँ, अगर किसी की बुराई तुमको बुरी नजर आ रही है तो उसको खुला बोलिए, जब नहीं बोल सकते हैं तो दुआ करके खामोश बढ़ जाइए या फिर ऐसा वीडियो में आकर के बोलिए। तो लिहाजा जो है ना, किसी को जलील मत कीजिए, और जलील करना अच्छी चीज नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। हर किसी के जो है जो जान पहचान में अच्छे बुरे सब होते हैं, और खुद हम शिकायत करते होते हैं, हमारे अंदर भी 10 किस्म की गलतियां होते हैं। तो आगे वाले की गलती बताने, अपनी गलती सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आगे वाले की गलती बताने से पहले खुद अपने गलतियों को जांच लें। कैसे? इसी तरीके से बोल करके कि भाई फला 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 गलती है, फला गलती मेरे अंदर भी तो है, फला गलती मेरे अंदर भी तो है। मैं जो है ना वो आदमी को अहमियत नहीं देता हूं, ये आदमी को, वो आदमी को अहमियत नहीं दे रहा हूं, तो किस लिए नहीं दे रहा हूं? अगर उसकी कोई जायज वजह है तो ठीक, मगर जो है ना मालदारी उसकी वजह है तो फिर गलत है। वो बेईमान किस्म का आदमी है, सिर्फ जो है ना अपना मतलब निकलने तक साथ देता, तो लिहाजा वो आदमी गलत है, तुम उसको जो है मत दो अहमियत। मगर जो है ना सिर्फ उसके पास माल नहीं होने की वजह से, उन्हें हकीर होने की वजह से तुम उसको जलील कर रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे दावत में हो, चाहे जो है ना दोस्ताने में हो, चाहे कहीं पर भी मामलात में मिलने जुलने में हो। यहाँ तक कि ये तो ये कि जो है ना क्या बोलते, अगर कोई मालदार के साथ और उससे बड़ा मालदार आया तो वो मालदार की अहमियत खत्म हो जाती। ये भी एक सोने पे सुहागा है। अगर मान लो कि मेरी कहीं पे इज्जत हो रही है या आपकी कहीं पे इज्जत हो रही है और आप अपने से 4 गुना बड़े पैसे वाले इंसान को साथ में लेके गए, आपको लात मार के फेंक देता, उन्हें उसकी अहमियत देना चालू जाता, ये कौन से अखलाक है भाई? बहुत सारी चीज़ें हैं जो अखलाक की वजह से हमारे माशरे को असरदार कर रहे हैं, और इसकी वजह से लोगों के दिल में तंगी पैदा होती, और तंगी पैदा होके जराइम अदा करते, लोग जुर्म करते, गुनाह करते, और वो माशरा बिगड़ते जाता। चाहे वो पैसे का जुर्म हो, चाहे जो है ना दूसरे कत्ल गैरी जिना वगैरह ये सारे गुनाह हो, या किसी को तंग करना हो, या कुछ भी किस्म के हो। कोई भी इंसान को किसी भी चीज से तुम जलील कर दो, उसको मजबूर कर दो, उन्हें जुर्म करता। तो जुर्म क्या पैदा करने वाले हम माशरे वाले छे ना। तो क्या ये बात समझ में नहीं आती? क्या वो फिल्मों में ही होता? क्या वो फिल्मों में ही होता कि जो है ना बनिया लाला चौधरी नाथ फला फला ने जो है ना बल्लू किसान को मजबूर कर दिया, तंग कर दिया, तो उसने जो है ना तलवार निकाल ली, भाला निकाल लिया, बंदूक निकाल ली, मारने आ गया, डाकैत बन गया? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे सादे सीधे माशरे में भी होता, मगर हम गौर नहीं करते। प्लीज मेरी बात का जो है सो बुरा मत मानिए, दिलों पे गुर्दों पे मत ले लीजिए। गुर्दे बहुत महंगे हो गए, इलाज जो है सो डायलिसिस कराना पड़ता, फेल हो गए तो मेरी बात को गुर्दों पे मत रखिए, दिल और दिमाग पे रखिए, और इंशाल्लाह साफ करने की कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, मेरे व्यूअर्स, प्लीज लोगों को माल की वजह से या उसकी कमी, उसके या छोटे होने की वजह से इज्जत या बेइज्जती मत दीजिए। वो तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है और वो कितनी सही और सच्ची बात करता है, उसके हिसाब से उसको अहमियत दीजिए, अपने रिश्तेदार हो या दोस्त हो या जान पहचान वाले हो। और साथ ही साथ हाफिज गुरु को भी अमीर बना दीजिए, अब ये गरीब है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।